हेलो एवरीवन, आई एम चमन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम 11वीं की केमिस्ट्री से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर्स। इसका इंट्रोडक्शन मैं फर्स्ट लेक्चर में भी करा चुका हूं, लेकिन अब हम इसको पूरा डिटेल्स में करेंगे और जानेंगे कि मैटर्स है क्या। देखिए, मैटर्स के लिए क्या है, वो सब मैटर्स है जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, इट इज कॉल्ड मैटर। आयरन, वाटर, एयर, ये सब क्या है, मैटर्स है। वुड, वैक्स, ये सब क्या है, मैटर्स है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को और जानते हैं कि मैटर्स क्या है। एनीथिंग which has mass and occupy space or volume, वह जो मास रखता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, इट इज कॉल्ड मैटर। इट इज कॉल्ड मैटर। वो क्या है, मैटर है। मैटर मेनली 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। सेकंड, लिक्विड स्टेट। एंड थर्ड, गैस स्टेट। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड गैस स्टेट। अब जान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट और properties of solids। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए, सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉलिड फॉर्म होता है, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण वो टाइटली पैक होते हैं और उनके शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स is very strong. इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कोई सॉलिड फॉर्म होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज जिससे कोई सॉलिड फॉर्म होता है, तो उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स very small. Very small or negligible. इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल। तो ये नोट कर लीजिए। आगे करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट नोट कर लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। डेंसिटी क्या होती है इनकी? बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट, दे कैन नॉट मूव। ये गति नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन वाइब्रेट। दे कैन वाइब्रेट ओनली। ये गति नहीं कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी एक्सिस पर। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। दे आर क्लोजली पैक्ड। They are closely packed. They are incompressible. इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, प्रेशर लगाकर भी। तो ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट is very high. इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं। लो टेम्परेचर पर ही मेल्ट नहीं होते। जैसे हम आयरन को मेल्ट करना चाहते हैं
तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जाकर के मेल्ट होगा, न कि लो टेम्परेचर पर। नेक्स्ट, इनमें डिफ्यूजन नहीं होता है, नो डिफ्यूजन। इनमें डिफ्यूजन नहीं होता है। ये हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी हुई। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो देखिए लिक्विड्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, वो सॉलिड की अपेक्षा वीक होता है, वो सॉलिड की अपेक्षा वीक होता है। इसलिए इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी पाए जाते हैं और इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, बट शेप जो होती है वो इनडेफिनेट होती है। एंड ये मूव कर सकते हैं, ये मूव भी कर सकते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो इनका डेफिनेट होता है, 1 लीटर, 100 ml और 500 ml, 2 लीटर, 5 लीटर। बट इनकी शेप जो होती है वो चेंज होती रहती है। जिस टाइप के कंटेनर में हम ले रहे हैं ये उसका ही शेप ले लेते हैं। हम गिलास में ले रहे हैं तो गिलास का शेप ले लेंगे, हम टब में ले रहे हैं तो टब का शेप ले लेंगे, हम किसी टैंक में ले रहे हैं तो टैंक का शेप ले लेंगे। तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है, बट इनका शेप जो होता है वो इनडेफिनेट होता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles weaker than solid, weaker than solid। सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, वो वीक होता है। नेक्स्ट, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं, नेक्स्ट द काइनेटिक एनर्जी of particles इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट, इनमें डिफ्यूजन होता है,
डिफ्यूजन। अब क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब बहने की टेंडेंसी, फैलने की टेंडेंसी वो होती है इनमें। नेक्स्ट फ्लूडिटी। फ्लूडिटी भी होती है, वो स्लो होती है। तो ये हो गई हमारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। लिक्विड्स में वाटर, एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। वाटर, अल्कोहल, मिल्क, ईथर, एक्सेट्रा। अब नोट कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। देखिए गैसेस में क्या होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। वीक होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो एकदम फैल जाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आप रूम के अंदर क्या करते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, उसकी जो स्मेल है वो एकदम फैल जाती है। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ properties of gases. First, intermolecular force of attraction between particles is very low. Next, the kinetic energy very high. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। हाईली रेट ऑफ डिफ्यूजन highly rate of diffusion. Next, they can highly move. क्या कर सकते हैं, हाईली मूव करते हैं। देखिए मैटर की टू स्टेट्स और होती हैं, प्लाज्मा एंड बोन-साइस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोन-साइस्टीन कंडेंसेट। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोन-साइस्टीन कंडेंसेट। बोन-साइस्टीन कंडेंसेट। तो ये दो स्टेट और होती हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट है
और ये सबसे सुपर हीटेड स्टेट होती है, ये सबसे सुपर हीटेड स्टेट होती है। प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज superheated state। It is mixture of free electrons and ions और cations। देखिए प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा जो है सुपर हीटेड स्टेट है और ये मिक्सचर होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और कैटायंस और आयंस का। प्लाज्मा प्रेजेंट फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब। प्लाज्मा जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रेजेंट इन स्टार्स एंड सन। प्लाज्मा जो है वो स्टार और सन में प्रेजेंट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा फॉर्म इन स्टार्स। हाई टेम्परेचर के कारण क्या है, ये स्टार्स में फॉर्म होता है। द particles more excited and have more energy in this state। इस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर एक्साइटेड होते हैं और उनके बीच जो है उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखिए यह है बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज सुपर कोल्ड स्टेट। ये क्या है, ये सबसे सुपर कोल्ड स्टेट है, सबसे ठंडी स्टेट है और इसे हम BEC भी कहते हैं। इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस in 1920 some
some calculation for fifth state of matter. Fifth state of matter. And Albert Einstein predict fifth state of matter. Fifth state of matter. It is super cool state. It is super cool state. It is super cool state of matter. It is super cool state of matter. It is also called BEC. In 2001, Eric A. Kernel Catterley and Wieman gave Nobel Prize in physics. इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया या नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फिजिक्स में. इट इज ऑब्टेन्ड at very low temperature or 0 केल्विन. यह स्टेट ऑब्टेन की जा सकती है वेरी लो टेम्परेचर पर और 0 केल्विन टेम्परेचर पर. तो यह है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर.